दरअसल खबर ये आ रही है कि बीटीपी कांग्रेस से अपना समर्थन वापस लेने की तैयारी में है। दरअसल बीटीपी विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे राजस्थान के सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेगी बीटीपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर का ये बयान सामने आया है। पंचायत राज चुनाव में हुए घटनाक्रम के बाद उनका ये बयान सामने आया है। बीटीपी को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस नेता एक हो गए थे, ये आरोप लगाया गया है रामप्रसाद डिंडोर की तरफ से। उन्होंने कहा इसके चलते बीटीपी के प्रत्याशी की हार हुई थी। नाराज विधायक रामप्रसाद डिंडोर ने समर्थन वापसी की बात कही है। जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने समर्थन वापस लेने को कहा है। हमने कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, ये बयान डिंडोर की तरफ से आया है। उन्होंने कहा जल्द बैठक कर समर्थन वापसी का पत्र सौंप देंगे। अखिलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। अखिलेश, जिस तरह का ये बयान है वाकई कहीं ना कहीं राजस्थान के सियासत में ये एक नई हलचल देखने को मिलेगी। क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा है, जानकारी क्या दी है? देखिए, अभी ना वाकई में जो बयान जो बीटीपी के विधायक रामप्रसाद डिंडोर उन्होंने दिया है कि समर्थन वापसी का जो पत्र है वो जल्द ही राजस्थान सरकार को सौंपने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक सियासी खेल मैं कहना चाहूंगा शायद अब तक इतिहास में ये चीज नहीं हुई होगी कि जो राष्ट्रीय दल बीजेपी कांग्रेस किसी बात को लेकर एक साथ समर्थन में आए हो और एक ही पक्ष में वोटिंग की हो। जिला प्रमुख चुनाव के पद के लिए कल देखने को मिला कि जो बीजेपी और कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने एक ही उम्मीदवार उतारा जिला प्रमुख के लिए बीटीपी के सामने, जो कि निर्दलीय रूप में उतारा था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही उस जिला प्रमुख के वोट देते उसको जिला प्रमुख बनाया। और उसी चीज को लेकर नाराजगी जो है बीटीपी के विधायकों में थी, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का उस टाइम पे चला था तो बीटीपी के दोनों विधायकों ने कांग्रेस जो सरकार है उसको समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं बीटीपी को ये उम्मीद थी कि जिला प्रमुख के चुनाव में जिस प्रकार से उनके पास 13 सीटें थी जबकि कांग्रेस के पास 6 सीटें थी, तो उम्मीद थी कि कांग्रेस जो समर्थन है वो बीटीपी को करेगी। लेकिन नया सियासी खेल देखने को मिला और कांग्रेस ने बीटीपी को समर्थन न करके बीजेपी से हाथ मिलाया और बीजेपी के जो सदस्य था उसको जिला प्रमुख बनाया। उसी को लेकर पूरी नाराजगी देखने को मिली और बड़ा बयान दिया कि जल्द ही जो है समर्थन वापसी का जो लिखित में जो पत्र है वो राजस्थान सरकार को सौंपने जा रहे हैं। जी अभिनव। तो अखिलेश, ये जो फैसला था कि बीटीपी के को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने का, ये स्थानीय नेताओं का फैसला था या फिर ये स्ट्रैटेजी जो है कांग्रेस आलाकमान के पास से आई थी? ये कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीटीपी अगर समर्थन वापस लेती है तो इससे कांग्रेस को एक झटका लग सकता है। तो इस बाबत क्या कुछ कहना है उनका? देखिए अभिनव, ये जो फैसला लिया गया था वो स्थानीय स्तर पर लिया गया था, क्योंकि जिला परिषद के अंदर ही नहीं बल्कि जो प्रधान के चुनाव हुए उसमें भी कई जगह पे जो है बीजेपी और कांग्रेस में तालमेल देखा गया। खासकर बात करें सावड़ा पंचायत समिति की, वहां पर भी कांग्रेस ने जो है वो बीजेपी को समर्थन दिया और वहीं बहुमत न होने के बावजूद वहां पर बीजेपी का प्रधान बना। ऐसे अगर डूंगरपुर पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, तो यहाँ पर भी प्रधान बनाने में बीजेपी ने कांग्रेस को सहयोग किया और जिला प्रमुख के अंदर चुनाव के अंदर कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं जिला परिषद ने अन्य प्रधानों के लिए भी इस तरह का समर्थन किया गया और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इस पूरी बात को, पूरे गेम को प्लान किया गया था, क्योंकि बीटीपी कहीं ना कहीं जो हावी होती जा रही थी बीजेपी और कांग्रेस पे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2 सीटें जो है बीटीपी के विधायक बनकर आए थे। इसके बाद जो चुनाव सरपंच वाले हुए उसमें भी कई सरपंच जो बीटीपी समर्थित जीते थे और जब पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव हुए तो यहाँ भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले बीटीपी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं डर जो था बीजेपी कांग्रेस में था कि बीटीपी का जो जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है क्षेत्र के अंदर, उसको दबाने के लिए तो अखिलेश, ये डिंडोर की चेतावनी कांग्रेस को समझे जाए या ये बीटीपी का एक सामूहिक फैसला बनता नजर आ रहा है? देखिए, दोनों विधायक जो है इस पक्ष में है और दोनों विधायक की जो है अपना जो समर्थन वापसी का जो पत्र है वो जल्द ही सौंपेंगे। हालांकि इस संबंध में जो बैठक जो है होनी है दोनों विधायकों की, क्योंकि हमारी जो बात हुई थी रामप्रसाद डिंडोर विधायक से, उन्होंने कहा कि अभी हमारे चुनाव के चक्कर में बैठक हो नहीं पाई। आज जैसे ही उप प्रधान और जिला प्रमुख का चुनाव निपटेगा उसके बाद वो बैठक करेंगे और जल्द ही जो है सरकार को समर्थन वापसी का जो पत्र है उनकी ओर से सौंपा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। उधर जनसुनवाई को प्रभावी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा